गुड मॉर्निंग फ्रेंड स्टूडेंट। करंट अफेयर्स के अगले सेशन में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स का ये सेशन 9 से लेके 11 अप्रैल के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में आगे बढ़ने से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूपी के किस शहर में विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। ये आदेश कब पारित किया गया? तो यानी कि ये आदेश कब दिया गया? तो ये आदेश 8 अप्रैल को सुनाया गया। 8 अप्रैल 2021 को सुनाया गया। ठीक है। जानने वाली बात यह है कि इस आदेश को किसने दिया? तो इस आदेश को आशुतोष तिवारी जो सिविल जज हैं उन्होंने दिया। तो ये पॉइंट कुछ इम्पोर्टेंट बनते हैं मामले से रिलेटेड। डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछ के इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको सुनाने वाले सिविल जज का नाम क्या है? तो इसको सुनाने वाले सिविल जज का नाम क्या है? आशुतोष तिवारी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स के लिए पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने क्वालिफाइड किया है? तो इसका सही आंसर है नेत्रा कुमानन। तो इसका सही आंसर है कौन सा? नेत्रा कुमानन। इन्होंने ये लक्ष्य कब हासिल किया? तो इन्होंने ये लक्ष्य 17 अप्रैल 2021 को हासिल किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये लक्ष्य वही लोग हासिल करते हैं या नाविक जो विजेता वही लोग होते हैं जिनके सबसे कम अंक होते हैं। इसका नियम थोड़ा सा अपोजिट है। जिसके जितने कम अंक होते हैं वही इसमें विजेता होते हैं। ठीक है। ये पहली भारत की बनी हुई हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ये पहली भारत की महिला नाविक बनी है जिन्होंने ये लक्ष्य को हासिल किया है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ये जो ब्रिज का निर्माण है वो किस में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद अपन लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, याद होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल। इस बार इसकी जो थीम है वो क्या है? एक निष्पक्ष। इसकी थीम की बात करें, थीम इम्पोर्टेंट है। थीम क्या है? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये इसकी थीम है। एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई। तो इस बार किस देश ने मेजबानी की? ये बताना है आपको। क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल 2021 को की गई है। इस बार किस देश ने मेजबानी की? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत। इसका सही आंसर क्या है? भारत। ब्रिक्स में जानकारी के लिए याद रखना है कि ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन से थे। ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन से होते हैं? तो ब्रिक्स में शामिल जो देश होते हैं वो कौन से हैं? ब्राज़ील के बाद रूस के बाद भारत के बाद चीन के बाद
अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स में शामिल देश हैं और इस बार जो मेज़बानी की है वो मेज़बानी किसने की है? भारत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने भारतीयों के आने जाने पर अस्थायी रोक लगा दी, यानी कि टेम्पररी बैन कर दिया गया भारत के आने जाने पर? तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। तो ये भारत की न्यूजीलैंड में एंट्री पर बैन 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगा। ये कब तक के लिए लागू रहेगा? तो ये बैन जो है वो 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगा। याद रखने वाली बात है कि ये बैन कब तक है? 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। और किस देश ने लगा दिया है? न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड आए तो न्यूजीलैंड के पीएम जरूरी है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? जय शिंडा आर्डने। जय शिंडा आर्डने। तो ये ध्यान रखना वाली बात है, इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड शब्द आए तो पीएम पूछ सकते हैं। न्यूजीलैंड की मुद्रा की बात करें, न्यूजीलैंड की मुद्रा की बात करें तो न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या होती है? न्यूजीलैंड डॉलर। डॉलर में ही होती है, बट थोड़ा सा उसके आगे क्या शब्द जोड़ देते हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की भाषा की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। न्यूजीलैंड की जो भाषा होती है वो होती है मायोरी और इंग्लिश। तो ये न्यूजीलैंड से कुछ बेसिक सी जानकारी हो गई थी। इसके बाद ध्यान रखना ये क्वेश्चन, किस देश ने बैन लगा दिया? न्यूजीलैंड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट अध्यक्ष फातिमा रफीफ जकारिया का निधन 6 अप्रैल 2021 को हो गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री। कब मिला था? 2006। कब मिला था इनको? 2006 में मिला था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, उससे रिलेटिव इनको वो मिला था पद्मश्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि जिसको बोलते हैं फीफा, ने किन फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है बी और सी दोनों, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चांद फुटबॉल एसोसिएशन, इसको निलंबित कर दिया है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 अप्रैल। ठीक है, पहली बार ये कब मनाया गया था? इम्पोर्टेंट यहाँ से ये बनती कि ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था, अगर आपको लोगों को किसी को याद आ रही है तो बताएं। तो यह पहली बार मनाया गया था, बताइएगा कब मनाया गया था? 4 अप्रैल 2006। ठीक है, याद आया होगा आप लोगों को ज़रूर। कब मनाया गया था पहली बार? 4 अप्रैल 2006। और इसको मनाने की जो घोषणा है वो घोषणा कब की गई थी? 8 दिसंबर 2005। तो 8 दिसंबर 2005 में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और इस बार इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? थीम पूछ लेते हैं पेपर में। तो इसकी जो थीम है वो है दृढ़ता, भागीदारी और प्रगति। दृढ़ता, भागीदारी और प्रगति। तो ये इस वर्ष की थीम है इसकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक का नया संस्करण जारी किया। इसका क्या नाम है? तो ये सबको पता होगा, तो इसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे करंट अफेयर्स से रिलेटिव, और अगले सेशन में मिलते हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोग डिटेल में बात करते हैं।